फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF की थर्ड क्लास। देखिए, अभी तक मैंने आपको HCF के सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल समझा दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको उनके कुछ ट्रिक्स भी आए। तो आज की क्लास में मैंने जो लास्ट क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवाए थे, उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आप एकदम अमेज हो जाएंगे कि अच्छा, ये इतनी जल्दी भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं विला ट्यूटोरियल्स। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। उसी तरीके से ट्रिक्स के साथ हम इन्हें भी सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43, 91 एंड 183। ये 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स एंड लीव सेम रिमाइंडर। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालना है ढूंढकर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके और डिवाइड करने के बाद तीनों में लास्ट में सेम रिमाइंडर आए, कोई डिफरेंस नहीं रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 43, 91 एंड 183 हम यहाँ ले लेते हैं। अब इसमें भी सेम रिमाइंडर है, इसमें भी सेम रिमाइंडर है, इसमें भी सेम रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, 91 माइनस 43, 183 माइनस 91, 183 माइनस 43। अब हमें यहाँ बिल्कुल नए नंबर्स मिल जाएंगे जिनका हमें HCF लेना है। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, 48, इसको माइनस कीजिए, 92, इसको माइनस कीजिए, 140। ठीक है, हमने 91 में से 43 माइनस किया, 48 आ गया। 183 में से 91 माइनस किया तो 92 आ गया, और 183 में से 43 माइनस किया तो 140 आ गया। अब हमारे पास ये 3 अलग नंबर हैं, इन तीनों का हमें HCF लेना है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था। तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर किससे जा रहे हैं, 4 से सीधे सीधे कट सकते हैं। तो हम 4 बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाता है, देखिए 4 की जगह 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब ये जो नए नंबर आए हैं, ये नए नंबर तीनों में कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है जिसको आप इसका मल्टीपल या कुछ ऐसा कह सको कि ये तीनों के अंदर कोई सेम नंबर कट रहा है। ठीक है, ये 12 है, 23 है, 35 है। तो 4 आपका क्या हो गया, HCF 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और तीनों के केसेस में सेम रिमाइंडर आएंगे। आप चेक करके देख लीजिए, जैसे 43 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 रिमाइंडर आ गया। ओके, 91 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर आ गया। आगे भी देख लेते हैं, 183 को 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा 4 बिल्कुल सही आंसर है और शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्दी निकल गया, आपको पूरा HCF इसमें करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारा दूसरा सवाल है। ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 नंबर थे, ठीक है, उन दोनों का जो सम था वो 216 था, उनका HCF 27। ठीक है, हमें 2 चीजें दे दी हैं कि जैसे A और B 2 नंबर हैं, उनका जो सम है वो 216 है, लेकिन उनका HCF 27 दे दिया। तो हमारे दिमाग में रहेगा कि दोनों नंबर जो हैं 27 के मल्टीपल हैं और सम 216 है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 216 के टेबल पे 216 कहाँ आता है। तो 216 जो आता है 27 के टेबल में आता है आपका 8 पर। ठीक है, तो जो A और B है उनका जो रेशो का सम होगा वो 8 होगा। A और B के रेशो का सम 8 होगा। तो हमें ये पता करना है कि अब वो किस तरीके का रेशो होगा
जो दोनों को सम करके 216 आए। ठीक है, तो देखिए अब अगर आपको ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से ये बहुत इजी हो जाता है। देखो इनको दोनों को सम करो, कितना आता है 216। इनको दोनों को सम करो 216 आता है, नहीं आता है। इनको दोनों को सम करो 216 आता है, नहीं आता है। इनको सम करो 216 आता है। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए कि ये 216 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है इनमें सम करके। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिनमें सम करने पर दो नंबर्स को 216 आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान करने वाली है कि अगर आप इस नंबर को एज अ आंसर लेते हो अपना तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर दोनों नंबर 108 और 108 हैं तो वो आपका आंसर नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये अगर दोनों नंबर हम अगर लेते हैं तो इनका HCF कितना हो जाएगा 108। दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इनका HCF तो फिर 108 माना जाएगा ना, 27 थोड़ी ना माना जाएगा। लेकिन अगर हम ये नंबर लेते हैं तो इनका HCF 27 ही होगा, इनका HCF बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो ये वाला जो आपका नंबर है ये ऑप्शन दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका HCF भी 27 है और इन दोनों नंबर्स का सम भी 216 है। ये तो बात हुई जब आपको ऑप्शन दिए गए हो। तो जब आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हो, डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछा गया क्वेश्चन, तो मैं यहाँ थी आपको बता रही थी कि दोनों नंबर्स के जो रेशो होंगे वो 8 रहेंगे। अब 8 रेशो में क्या क्या आता है? 1:7, 2:6, 3:5, 4:4। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज देखने वाली है, हम ये दो नंबर्स बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है 2 और इनमें तो दोनों ही बराबर एकदम कॉमन है। ठीक है, वही वाली बात 108 और 108 वाली बात। तो हमें क्या दो ऑप्शंस लेने हैं, ये वाले और ये वाले। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 27 1 जा 27 और 27 7 जा 189 और इससे करके देखो 27 3 जा 81, 27 5 जा 135। अब इनको ऐड करो, 216 216। तो ये दोनों ही केसेस में बिल्कुल आपका करेक्ट बैठ रहा है। या तो आपका आंसर ये होगा 81 135 या आपका आंसर 27 189 होगा। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली आपका ये होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, HCF की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम LCM भी करेंगे और HCF के साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ में उनकी ट्रिक्स भी करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विले ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।